तो दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब खिलाड़ी होते हैं जिनको सही टाइम पर सही मौका नहीं मिलता है, तो कुछ उससे भी बड़े बदनसीब होते हैं जिनको मौका तो मिलता है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और कुछ उससे भी बड़े बदनसीब होते हैं जिनको मौका तो मिलता है और वो परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको भुला दिया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस का उनको पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है और उनको इस तरह से भुला दिया जाता है कि फिर उनको कोई याद नहीं करता। ऐसे ही खिलाड़ियों में एक नाम है फैज फजल। जी हां, अपने दौर का एक बेहतरीन बल्लेबाज जिसको एक बार मौका मिला था लेकिन उसके बाद उसको कोई मौका नहीं मिला। तो बात करेंगे फैज फजल की कि उनको कब मौका मिला था और उन्होंने प्रदर्शन क्या किया था उस मैच में और उसके बाद उनको क्यों नहीं लिया गया। और बात करेंगे कुछ और खिलाड़ियों की भी फैज फजल जैसे जिनको कभी मौका नहीं दिया गया। तो यार आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि कल हमारे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं और यह सब बिना तुम्हारे संभव नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार मुझे यहां तक लेकर आया है और आगे भी ऐसे ही अपने प्यार और मोहब्बत बनाए रखो और हमारे चैनल को आगे लेकर जाने में मदद करो। और आज हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जून का महीना था सन 2016। भारत की मजबूत टीम जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए जिम्बाब्वे गई हुई थी। क्योंकि जिम्बाब्वे एक बहुत ही कमजोर टीम थी तो इसलिए भारत की टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कई लोगों का करियर खाया है, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे वो प्रज्ञान ओझा हो, चाहे वो युवराज सिंह हो। इस विषय पर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने किस किस का करियर खाया है। फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि जिम्बाब्वे से खेलने के लिए भारत की टीम गई हुई थी। वहां पर कई खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था और यकीन मानो कुछ खिलाड़ियों का ऐसा डेब्यू हुआ था वो आज तक क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों का ऐसा डेब्यू हुआ था कि उनके लिए वो एक मैच ही सिर्फ आखिरी मैच बनकर रह गया था, जबकि उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस भी दी थी। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि वनडे इंटरनेशनल जो 3 खेले गए थे उसमें किस किस खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था। जून के महीने में जिम्बाब्वे में जो 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हुई थी उसमें डेब्यू हुआ था KL राहुल का, जो आज भी खेल रहे हैं। उसमें डेब्यू हुआ था करुण नायर का। जी हां, करुण नायर नाम सुनकर कुछ याद आया? वही करुण नायर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में तूफान उठा दिया था, लेकिन उनको अभी भी वनडे इंटरनेशनल में सिलेक्ट नहीं किया गया। और तीसरा नाम था फैज फजल का। जी हां, वही फैज फजल जो बेहतरीन बल्लेबाज थे अपने दौर के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका बेहतरीन रिकॉर्ड था। उनका भी डेब्यू हुआ था और वो डेब्यू ही उनका लास्ट मैच बनकर रह गया था, यानी कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक ही मैच खेला, अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बाद वो कभी भी टीम में सेलेक्ट नहीं किए गए। और जो 3 T20 की सीरीज हुई थी उसमें किस किस का डेब्यू हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। उसमें डेब्यू हुआ था मनदीप सिंह का, उसमें डेब्यू हुआ था जयदेव उनटकट का, उसमें डेब्यू हुआ था ऋषि धवन का, बरविंदर सरन का और धवन कुलकर्णी का। 5-6 खिलाड़ियों का इस पूरी सीरीज में डेब्यू हुआ था। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले फैज फजल की। फैज फजल जिनको जिम्बाब्वे टूर के लिए चुना गया था और जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। KL राहुल का डेब्यू हो गया था और उन्होंने सेंचुरी जड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी खेला, तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी खेला और बचे हुए 3 T20 मैच भी खेले। और KL राहुल आज भी भारत की तरफ से खेल रहे हैं। भले ही KL राहुल की फॉर्म आज के दौर में कितनी ही खराब हो, लेकिन उनके ऊपर पता नहीं किसका हाथ है कि उनको टीम से निकाला ही नहीं जाता है और ना ही आने वाले दौर में उनको निकाला जाएगा फिलहाल 2-3-4 साल तक। क्योंकि KL राहुल तो पता नहीं कहां से अपनी किस्मत लिखवा कर लेकर आए हैं। वो कितना ही बुरा खेलें भाई, वो टीम से बाहर नहीं होंगे। 15 जून 2016 की तारीख भारत और जिम्बाब्वे का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, जिसमें मौका मिला फैज फजल को बल्लेबाजी करने का। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी चुनी और 42 ओवर 3 गेंदों में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 123 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उसके बाद भारत की टीम चेस करने के लिए उतरती है। ओपनिंग पर आते हैं KL राहुल जिन्होंने इसी सीरीज में डेब्यू किया था, ये उनका तीसरा मैच था। और आते हैं फैज फजल जिन्होंने इस मैच में डेब्यू करना था और ये इनका पहला मैच था। लेकिन फैज फजल जिस वक्त बल्ला लेकर मैदान में आए थे उनको शायद ये नहीं पता था कि ये उनका पहले के साथ में ही आखिरी मैच भी बनकर रह जाएगा। पूरे करियर में उनको आज के बाद कभी मौका नहीं मिलेगा, ये शायद फैज फजल को नहीं पता था। तो भारत की सलामी जोड़ी KL राहुल और फैज फजल बल्लेबाजी के लिए उतरे और मात्र 21 ओवर 5 गेंदों में 126 रन बनाकर मैच जीत लिया और भारत का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। KL राहुल ने 70 गेंदों में 63 नॉट आउट रन बनाए और फैज फजल ने 61 गेंदों में 55 नॉट आउट रन बनाए। यानी कि पहले ही वनडे इंटरनेशनल में 55 रन बनाने के बाद उनको लगा था कि बचे हुए 3 T20 मैचों में भी उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन भले ही वो 16 सदस्यों की टीम में जिम्बाब्वे के अंदर मौजूद थे 3 T20 खेलने के लिए, लेकिन उनको 3 T20 में एक मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला और ये 55 रन की पारी उनकी इकलौती पारी बनकर रह गई वनडे इंटरनेशनल में। जी हां, नॉट आउट, यानी कि आज भी उस खिलाड़ी के वनडे इंटरनेशनल में एवरेज अनंत है क्योंकि वो आउट ही नहीं हुआ है। सिर्फ एक इनिंग उसके नाम है, एक मैच उसके नाम है और उसके बाद 2016 16 जून के बाद
उसको कभी भी भारतीय टीम में नीले कपड़ों में नहीं देखा गया। टेस्ट मैच तो वो खेला ही नहीं, ना ही उसको T20 खेलने को मिला, ना ही उसे वनडे इंटरनेशनल खेलने को मिला। वहीं उनके साथ T20 में डेब्यू करे हुए ऋषि धवन, धवन कुलकर्णी और बलविंदर सरन की भी ये पहली और आखिरी सीरीज बनकर रह गई। उनको भी कभी T20 में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि धवल कुलकर्णी ने 8-10 वनडे इंटरनेशनल जरूर खेले। जयदेव उनडकट ने भी काफी सारे मैच खेले, 4 टेस्ट मैच भी खेले जिसमें उन्होंने मात्र 3 विकेट लिए हैं। जी हां, 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद 3 विकेट लिए हैं और उसके बावजूद भी उनको 4 टेस्ट मैच खिलाए गए। जबकि नॉर्मली ये होता है कि पहले ही टेस्ट मैच में अगर किसी खिलाड़ी को विकेट नहीं मिलता है तो उसको नहीं खिलाया जाता है, लेकिन भाई जयदेव उनडकट को 4-4 टेस्ट मैच खिला दिए गए, उसके बाद भले ही उनको नहीं लिया गया। तो यहां पर हम बात फैज फजल की कर रहे थे, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता था, जिसके स्ट्रोक बहुत ही शानदार थे, जिसके बल्लेबाजी में वो जान थी, जिसकी बल्लेबाजी में वो कला थी, जो कला और निखरती तो देश के लिए कुछ और अच्छी इनिंग खेल देता, लेकिन पता नहीं क्यों उसको कभी भी टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। अब आप कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से नहीं किया गया या सेलेक्टर्स ने उनको अनदेखा किया। किसने अनदेखा किया ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग अपने हिसाब से सोचकर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सौरव गांगुली हो, चाहे प्रज्ञान ओझा हो, राहुल द्रविड़ हो, चाहे युवराज सिंह हो, चाहे कोई और हो, बहुत सारे क्रिकेटर का करियर जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खत्म हुआ है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया, मात्र 2-2, 3-3 मैच खेलकर वो बाहर हो गए। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन तो हुआ लेकिन उनको कभी भी एक मैच खेलना नसीब नहीं हुआ। और जो धोनी के चहेते खिलाड़ी थे वो हमेशा हमेशा के लिए टीम में खेले। अगर आपने फैज फजल की वो इनिंग देखी हो और फैज फजल के बारे में सुना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या कारण रहा होगा ऐसा कि फैज फजल को कभी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सारे क्रिकेटर का करियर खत्म करने का काम किया है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।